हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे दुबई व्लॉग्स का एंड हो चुका है। 11 एपिसोड्स आए। अगर आपने एक भी नहीं देखा हो तो आप अभी के अभी मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है दुबई एपिसोड 1 से 11 तक, सब देख लेना। बहुत लोगों ने कमेंट करा, मेरे को बताया कि आपकी फैमिली बहुत एंटरटेनिंग है, पेरेंट्स बहुत फनी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। आप भी जरूर देखना, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो के लिए मैंने स्क्रिप्ट रेडी करी है जो होता नहीं है मेरे चैनल पे, पर मैंने सोचा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल द फन एंड गेम्स असाइड, क्योंकि दिस वीडियो इज अबाउट थिंग्स यू शुड नो व्हेन यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू दुबई। एंड अगर मैं कहीं कोई गलत पॉइंट बोल रहा हूँ तो प्लीज करेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर लूँ अपनी गलती, कमेंट में बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, अगर आपने ब्लॉग्स नहीं देखे हैं। हम लोग 7 डेज की ट्रिप के लिए गए थे, 6 नाइट्स एंड 7 डेज इन दुबई। और जो हम लोग गए थे वो एक ट्रैवल कंपनी के थ्रू गए थे, जिफी हॉलीडेज। तो आप वीडियो एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था वो भी बताऊंगा, और हमने एग्जैक्ट कितना अमाउंट स्पेंड किया है, जिससे कि आप मतलब एक आईबॉल कर सको, एक एस्टिमेट लगा सको अगर आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हो। चलो तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्लाइट टिकट्स एंड वीजा। फ्लाइट टिकट्स के लिए आई थिंक आई हैव ओनली वन टिप, बुक एज अर्ली एज यू कैन। मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रैवल दोनों में, कि द अर्लियर यू बुक योर टिकट्स द चीपर यू गेट देम। हमारे साथ ये हुआ एक्चुअली कि हम लोग जिफी के थ्रू गए थे, बट हम लोगों ने बोला फ्लाइट्स हम खुद से करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने मेक माई ट्रिप में फ्लाइट्स देख ली थी। उस टाइम पे एमिरेट्स की दोनों साइड्स की हमें पर पर्सन की आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 32 या 31 की मिल रही थी, विच वॉज अमेजिंग। बट हम लोग को किसी ने बोला था कि और कम होते हैं अभी, तो और होंगे यार कम, तुम वेट करो वेट करो। वेट करते रहे और वो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इवेंचुअली हम लोग को इंडिगो में जाना पड़ा, टू एंड फ्रो दोनों। एंड हमारा इंडिगो की जो फ्लाइट टिकट है उसका 34,000 पर पर्सन हुआ है। आई नो शायद ज्यादा हो सकता है, दोनों साइड मिला के बोल रहा हूँ 34। वो इसलिए भी है क्योंकि 5,000 इसमें एक्स्ट्रा हमने दिए थे फ्लेक्सी टिकट्स के। अगर कल को यार इंटरनेशनल में आप इतना बड़ा खर्चा कर रहे हो, बाई चांस कुछ फैमिली इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इमरजेंसी, तो आपके पूरे पैसे ना जाए और आप ट्रिप को पोस्टपोन कर पाओ, उस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने 5,000 एक्स्ट्रा दिए थे। तो आप वो ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर है। और स्काई स्कैनर से आप चेक कर सकते हो कि चीपेस्ट फ्लाइट कौन सी वेबसाइट पर मिल रही है। बाकी हमने मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक की थी टिकट्स। और अगर मैं वीजा की बात करूं तो वहां पे ई वीजा है, वहां पे कुछ टाइप्स ऑफ वीजाज है, मतलब वो सिंगल एंट्री वीजा, 30 डेज 60 डेज वो सब। तो मैं वो स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन लगा दूंगा, आप देख लेना। एंड वीजा का पूरा सब कुछ संभाला था जिफी वालों ने। और आई थिंक मैंने जितना गूगल किया उसमें मेरे को पता चला है कि 6 से 7,000 कॉस्ट है अभी वीजा की पर पर्सन। बट आप अगेन इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। एंड हम लोगों ने जिफी के थ्रू किया तो सब कुछ इंक्लूडेड था हमारे पैकेज में। हाँ हाँ हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप जब फ्लाइट की टिकट्स कर रहे हो बुक, तब क्लियरली देखना। सिर्फ ये मत देखना कि अरे बहुत सस्ती मिल रही है एकदम बुक कर दो, नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना, आंखें खोल कर देखना कि उसमें लगेज कितना लिखा है। कई बार इंटरनेशनल ट्रैवल में क्या होता है, सस्ती टिकट मिल रही होती है, उसमें सिर्फ हैंड बैग अलाउड होता है, हैंड लगेज जो अलाउड होता है आपके साथ, और बाकी जो लगेज जाना होता है वो अलाउड नहीं होता। उसके लिए फिर आप वहां पे, मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ था, उनके इंटरनेशनल ट्रैवल के टाइम पे उन लोगों को वहां एयरपोर्ट में जाकर एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ा था, तो वो वाली गलती मत करना। गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अकोमोडेशन। तो होटल की अगर बात करें, हम लोग मैरियट में रुके थे, एलॉफ्ट बाय मैरियट। तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन थी। मतलब मैंने 100 बार बोल दिया, आई थिंक ब्लॉग्स में एडिट करते मुझे रियलाइज हुआ मैं हर ब्लॉग में यही बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट बुफे टॉप क्लास था। ये एक 4 स्टार प्रॉपर्टी है मैरियट ऑब्वियसली। स्टाफ भी बहुत अच्छा था और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। एयरपोर्ट से भी पास था। आप मेन जो दुबई की चीजें देख लो, दुबई फ्रेम हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया, सब 15-20 मिनट्स का डिस्टेंस था। तो कैब में ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगा आपका। तो इस सब को सोच के आप बुक कर सकते हो होटल। मेरे एक और मतलब नोन है कोई, वो गए थे पहले, तो उनके थ्रू एक एक्सपीरियंस से बताऊँ तो एक और होटल है, वो भी सिमिलर लोकेशन पे है, वो 3 स्टार है, आपको शायद थोड़ा चीपर पड़ सकता है, तो मैं वो भी नाम बता रहा हूँ। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में नहीं है, बट आई हैव हर्ड कि इट्स मतलब गुड होटल। तो आप वो देख सकते हो। सिटी मैक्स है बर दुबई में, वॉकिंग डिस्टेंस है करामा मार्केट से। मैं जब जिफी से कोऑर्डिनेट कर रहा था तो वो लोग बोलते थे कि आप सर ये वाला लो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, हम आपको 4 स्टार प्रॉपर्टी दे रहे हैं। मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा, बट नहीं, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, मजा आ गया। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आता है फूड। दुबई इज अ ग्रेट प्लेस टू विजिट विथ योर पेरेंट्स, स्पेशली बिकॉज मेरे पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ, दे आर नॉट फैन ऑफ फॉरेन क्विजीन। बट दुबई में ऐसी चीज है कि आप इंडियन हो और आप मलयाली हो, तो फिर तो भाई दिक्कत ही नहीं है। मलयाली खाना इतना अच्छा मिल रहा है, ऐसा लग रहा है केरला में आया हूं मैं। यहाँ केरला से फ्रेश मिल रहा है मेरे को मीट वहां पे। खैर, नॉर्थ इंडियन भी बहुत अच्छा है। कुछ रेस्टोरेंट्स है जिनकी मैं वो कह सकता हूँ, क्या कहते हैं, जो मैंने कुछ देखने से ही पता चल जाता है, और कुछ मैंने खाए हैं वहां पे, एक्सपीरियंस किए, तो मैं कुछ कुछ नाम यहाँ पे दे दूंगा आपको, तो आप देख लेना। फूड की कोई टेंशन नहीं होगी, अगर आप इंडियन हो आपको मतलब कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत ही अच्छा खाना है और बहुत कॉस्टली मेरे को तो नहीं लगा, पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आपको एक चीज बताओ तो हमने जो नोटिस किया, मतलब हम 5 लोग थे फैमिली में, और हम लोग एक मील जो खा रहे थे उसके 100 दिरम्स हो रहे थे, 100 दिरम, मतलब 2,500 रुपए मान लो, तो अप्रोक्सीमेटली। तो 2,500 रुपए तो मेरे दिल्ली में आ जाता है, मैं कैफे जाऊँ तो बस
इस हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, उतना एक्सपेंसिव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज आइटिनरी प्लानिंग। तो देखो, यूजुअली अगर आप किसी टूर कंपनी के थ्रू जाते हो तो आइटिनरी आपकी बहुत हेक्टिक कर देते हैं वो लोग, राइट? सुबह सुबह उठना है, चलो भाई चलो निकलो, इसी टाइम पे आना है, आपको ये करना है वो करना है। हमारे साथ जिफी ने बिल्कुल ऐसा नहीं करा, उन लोगों ने इतने सॉर्ट आउट कर दिया था, हमारा इतना मतलब सिंप्लीफाइड था। कोई दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि हेक्टिक था। एक दिन अगर हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है तो अगले दिन उन्होंने थोड़ा लेट रखा था, हमारा दोपहर का रखा था, फिर उसके बाद अगले दिन ऐसा। तो उन्होंने बहुत अच्छा वो बैलेंस बनाया था। आइटनरी वॉज वेरी वेल प्लान्ड और हमारे पास सफिशिएंट डेज थे, क्योंकि हम 7 दिन उधर थे। और उसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप खुद से जा रहे हो, आप किसी टूर कंपनी के थ्रू नहीं जा रहे, तो भी मैं यही टिप दूंगा कि आप आइटनरी की थोड़ी बहुत प्लानिंग करके जाना। आई नो आजकल वो वाला ट्रेंड है कि आप बस चले जाते हो वहां पे और फिर उसके बाद सुबह उठ के सोचते हो आज हम क्या करें। मे बी इट वर्क्स फॉर यू, बट आई थिंक अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डे वाइज प्लान कर लो चीजें, कि हाँ, क्योंकि यार ऐसा भी है, इतना पैसा खर्च करके आप एक नई कंट्री में जा रहे हो और वहां जाके आपने 2-3 चीजें मिस कर दी अगर बाई चांस, तो आप वापस आके फिर हमेशा रिग्रेट में रहोगे, यार पैसा भी खर्च हो गया, देख भी नहीं पाए। तो आई थिंक कि वो सब कर लेना। और जो भी आप टूरिस्टी डेस्टिनेशन जाते हो सबकी टिकट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप पहले से पूछ के बुक करके भी जा सकते हो, वरना वहां जाके भी बुक कर सकते हो। ऐसे कोई बहुत लाइन तो मुझे नहीं दिखी थी किसी भी जगह पे, तो आप वहां जाके भी बुक कर सकते हो। मेन सीजन पे अगर आप नवंबर दिसंबर फरवरी इस टाइम पे जाओगे तो शायद हो भीड़, बट ठीक है। और हम लोगों का जिफी ने करा था तो अगेन सॉर्टेड था। अगला है हमारा पॉइंट ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन दुबई में मैंने जितना सुना था, पर्सनल एक्सपीरियंस है, कैब्स आर वेरी एक्सपेंसिव। बसेस एंड मेट्रो, आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें एसी है, बहुत साफ है, ऑब्वियसली दुबई है, तो आप जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। हम लोग पर्सनली बस में नहीं जा पाए, देखी मैंने बस स्टॉप्स भी देखे, आई थिंक बस स्टॉप में भी गया था मैं, वीडियो मुझे याद नहीं मैंने बनाई थी या नहीं, बट हम लोग नहीं चढ़ पाए, हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं था। हमारे साथ क्या हुआ ना, 6 दिन जो थे हमारे ट्रिप के, वो हमारे पूरे के पूरे प्लान थे जिफी के थ्रू। तो उसमें जितना भी हम जहां भी जा रहे थे, पिकअप एंड ड्रॉप, सारा हमारा जिफी ने अरेंजमेंट कर रखा था गाड़ी का। तो उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट हमसे नहीं थी, वो मतलब पैकेज में इंक्लूडेड थी। बट जो एक दिन हमने लास्ट लिया था वो लेजर का डे था, तो हमने बोला था हम खुद से एक्सप्लोर करने जाते हैं, मार्केट शॉपिंग के लिए जाएंगे, वो सब जाएंगे। तो उस दिन हम लोगों ने टैक्सी बुक करी थी, और जो हमारे मैरियट होटल के रिसेप्शनिस्ट थे उन्होंने हमें बताया था कि हाला टैक्सी करके एक ऑप्शन है करीम्स ऐप में, ऐप का लोगो मैं इधर डाल रहा हूँ, और उसमें आपको हाला टैक्सी मिल जाएगा, विच इज एन अफोर्डेबल टैक्सी ऑप्शन, और वो बहुत क्लीन, बड़ी अच्छी गाड़ियां थी। 20 दिरहम में, 15 दिरहम में आपको कहीं भी छोड़ रही थी, मतलब लिटरली हमारे ऐसी, आई थिंक मैक्सिमम हमारा कैब में 20 दिरहम 30 दिरहम कुछ हुआ था। हम लोगों ने एक दिन मेट्रो ट्राई करा, क्योंकि पूरा ट्रैफिक ब्लॉक था और सारी टैक्सीज ना उसमें कैंसिल कर रहे थे, कोई आई नहीं। सॉरी, व्हाई डिड आई जस्ट स्पिट ऑन यू, सॉरी। खैर, एक दिन ऐसा हुआ था, मीना बाजार में थे रात को, और काफी रात हो गई थी, एंड हमारे पास मतलब ऐसा सेफ है वहां पे, रात नाइट लाइफ तो मेन है वहां पे, बट मैं वैसे कह रहा हूँ काफी रात हो गई थी, हम टायर्ड हो चुके थे, चलने वाले मूड में नहीं थे, पास ही था होटल, बट हमें टैक्सी चाहिए थी। मैं बुक करे जा रहा था, दोनों फोन में हर जगह वो कैंसिल कर रहे थे, वो आ ही नहीं रहे थे। तो उसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि वहां पे हमने किसी जो लोकल टैक्सीज होते हैं उनको पकड़ा था, तो उन्होंने 30 दिरहम्स लिए थे। बट हाँ, वैसे वहां पे बहुत ही मतलब बहुत कन्वीनियंट है ट्रैवल। और मेट्रो में हम गए थे एक दिन, तो मेट्रो में 40 कितने थे मेट्रो में हमारे, आई थिंक मैं अगर करेक्ट बोल रहा हूँ तो 5 लोगों का अराउंड 45 दिरहम कुछ लगा था हमारा। एंड उसी सेम डेस्टिनेशन के लिए अगर हम कैब कर रहे थे तो वो 40 दिरहम था, मतलब मेट्रो से भी कम था। तो अगर आप एक जना ट्रैवल कर रहे हो या 2 जना ट्रैवल कर रहे हो तो आप बसेस और मेट्रोस को मतलब यूज कर सकते हो। बट अगर आप 5 जने हो, हमारी फैमिली की तरह, एक फैमिली जा रही है, तो आपके लिए हमेशा हाला टैक्सी विल बी अ मच अफोर्डेबल एंड चीपर ऑप्शन, और कन्वीनियंट भी होगा, आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। अब अगले पॉइंट आता है लैंग्वेज। दुबई में लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, स्पेशली अगर आप इंडियन हो, वहां पे हिंदी बोलते हैं, हर किसी को हिंदी आती है। उनका थोड़ा थोड़ा हिंदी का एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है, बट उनको मेरे बीच में साउथ इंडियन एक्सेंट क्यों आ गया उसमें उनको भी हिंदी आती है, बहुत कन्वीनियंट है। इंग्लिश भी आप हर जगह बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है मनी, कि मैं ये चीज आपको दिल से बोलना चाहता हूँ, ऑल्दो मैं जब दुबई जा रहा था उस टाइम पे इस चीज में नहीं मानता था, मेरे को लगता था कैश ही होना चाहिए हाथ में और ये वो, बट नहीं, डोंट कैरी अ लॉट ऑफ कैश विथ यू। हम लोगों ने कैसे एस्टिमेट लगाया मैं बताता हूँ। तो जब हमें पता था हम 5 जा रहे हैं, राइट, तो हमने कहा कि काम करते हैं, मैंने लिस्ट निकाली कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स की, जो हमारे होटल के पास है, जो मेन मेन एरिया में, करामा में, मीना में, बाजार में है, तो भर दुबई, डेरा, इन सब में है, कुछ कुछ रैंडम रेस्टोरेंट जिनकी रेटिंग्स अच्छी है, ठीक है। तो मैंने ये चूज डिसाइड किया कि वहीं खाऊंगा, वो तो वहां जाके डिसाइड होगा, हमें नहीं पता राइट कहाँ खाएंगे, बट जस्ट टू सी मैंने 5-6 रेस्टोरेंट के मेन्यूज खोले, गूगल पे आपको हर जगह मिल जाएंगे, मेन्यू कार्ड खोला और ऐसे देखा रैंडमली कि कितना अमाउंट चल रहा है। ये मत सोचना कि सोच के गया कि हाँ मैं वहां जाऊंगा तो मैं तो यही मंगवाऊंगा चिकन शवरमा, नहीं ऐसा नहीं था। बस मैं देख कर गया कि हाँ ओके, मैक्सिमम इतना है, मिनिमम इतना है, उस रेंज समझ आ गई थी, तो उसके हिसाब से हम लोग अमाउंट लेके गए थे। एंड मैं सच बता रहा हूँ आपको, लास्ट डे में हमारे पास बच गया था काफी कैश, तो इसलिए हमारा एस्टिमेट सही था, और वो हमने शॉपिंग में स्पेंड कर दिया था, तो हो गया। और थोड़ा जो बचा था वो हमने एयरपोर्ट में, दिल्ली एयरपोर्ट में आने के बाद उसको करेंसी एक्सचेंज करवा लिया था। मेरे को ये किसी ने टिप बताई है जो फ्रीक्वेंट फ्लायर है इंटरनेशनल के, कि आप जब जा रहे हो तो करेंसी एक्सचेंज अपने ऑफलाइन किसी
किसी वेंडर से अपने ऑफिस में पता कर लो, या आपको हमने जिनसे करवाया उनका चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना @वरुण द मोहन पे, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। उन्होंने बोला ऐसे वीडियो में शेयर नहीं करना। तो आप करेंसी एक्सचेंज हमेशा अपने लोकल किसी वेंडर से करवा के जाना। वापस में आपको करवाना होगा वो दिल्ली एयरपोर्ट में, अपने इंडियन एयरपोर्ट में उतर के फिर वापस करवाना, जो आपके एक्स्ट्रा कैश बच जाए, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मेरी ऑफिस की कॉल आ गई। ऑफिस का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है अभी भी, मेरे पास है कुछ थोड़ा सा टाइम बिफोर माई फर्स्ट कॉल स्टार्ट्स, बट अभी कुछ काम आ गया अर्जेंटली। खैर, मैं आपको इतना बताता हूँ जल्दी से मनी वाले पॉइंट में। जैसा मैंने कहा, हार्ड कैश ज्यादा कैरी मत करना, आई बॉल कर लेना कि एस्टिमेट की इतने की हमें जरूरत होगी लेके जाना। बाकी फॉरेक्स कार्ड के लिए डेफिनेटली ऑप्ट करना। मेरे भैया ने मतलब ऑप्ट किया था आईसीआईसी बैंक का, बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन। आप कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो ऐसे स्वाइप करके नॉर्मल कार्ड की तरह, एंड बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं कट होता है, डिडक्ट जो होता है अमाउंट वो ठीक है। कोई आपको एटीएम में जाके हार्ड कैश चाहिए हुआ वहां पे कभी, तो आप फॉरेक्स कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉल भी कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एंड एक्सट्रीमली कन्वीनियंट ऑप्शन। सो ऑप्ट फॉर फॉरेक्स कार्ड। एंड एक और चीज यहीं पे बता दूं मैं, वैट रिफंड लेना मत भूलना। आप जब एयरपोर्ट से वहां से कुछ शॉपिंग करके वापस आते हो, सारे बिल्स रखना अपने पास। बट अभी जो सिस्टम वहां पे चल रहा है वो ये है कि आपको अपना जब आप चीजें खरीदते हो, कुछ एक्सपेंसिव आप खरीदते हो, जैसे गोल्ड खरीदते हो, कुछ खरीदते हो, तो वो लोग आपसे पासपोर्ट मांगते हैं। आप वरना नहीं मांग रहे तो आप पूछ लेना सामने से कि मुझे वैट रिफंड क्लेम करना है, तो पासपोर्ट ले लेना, एंड वो जो भी है वो बिल बना देते हैं। तो आपके पासपोर्ट में वो चीजें लिंक हो जाती है, एंड जब आप वैट रिफंड वाले काउंटर पे जाओगे वो भी आपसे पासपोर्ट मांगेंगे। वो आपका पासपोर्ट नंबर जब एंटर करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीजों का रिफंड मिलना है, कितना मिलना है, तो आपको वो सब मिल जाएगा। तो वो क्लेम करना मत भूलना, ठीक है। और आपकी जो ओरिजिनल पेमेंट सोर्स है उसी में आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। आई थिंक विद इन 5 डेज आ गया था। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है पासपोर्ट का। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि हम बाहर कहीं ट्रैवल करने जाते हैं इंटरनेशनली, तो वेदर वी शुड कैरी पासपोर्ट विद आवरसेल्व्स या फिर हम होटल रूम में सेफली तिजोरी के अंदर रखे जाए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जितना मैंने अपने जो कजिन्स वगैरह बाहर रहते हैं उनसे भी जो सुना है, कि आप हमेशा एक सेफर साइड के लिए अपना पासपोर्ट अपने साथ कैरी करो, संभाल के रखो। यूरोप वगैरह में मैंने सुना है कि चोरियां होती है, बट दुबई में तो नहीं होती, मेरे को सेफ ही लगी जगह। बट स्टिल मैं ऐसे रख रहा था, कहीं जहां भी भीड़ थी। थोड़ा अपने पास अच्छे से रखो, संभाल के रखो, कोई गिर भी ना जाए, चोरी तो छोड़ो कहीं गिर ना जाए, तो ध्यान रखना, बट अपने साथ रखना इज ऑलवेज बेटर। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बेसिकली, इफ देयर इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन कीप इट ऑन यू। सो दैट्स इट। खैर, नेक्स्ट चीज है सिम कार्ड। सिम कार्ड के लिए मैं ये बोलूंगा आपके पास 2 ऑप्शंस है जितना मुझे पता है। यू कैन ईदर ऑप्ट फॉर इंटरनेशनल रोमिंग इंडिया से ही, या फिर आप वहां जो भी कंट्री जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, वहां उतरने के बाद आप फिर वहां पे जाकर एक लोकल सिम ले सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं कवर करूं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उससे पहले एक चीज बता दूं। अगर आपने ब्लॉग देखा आपको पता होगा, हम लोग जब वहां पे लैंड करते हैं ना दिल्ली से दुबई में, तो दुबई में भी अगेन आपका इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी होता है। जब इमिग्रेशन हो रहा होता है तो वो रेटिना स्कैन करते हैं, आपको अपना पासपोर्ट एंड वीजा उनको देना पड़ता है, वो मतलब वेरीफाई करते हैं वापस। तो उस टाइम पे जब वो आपको वापस आपके हाथ में देते कि पासपोर्ट और वीजा वेरीफाई हो गया, आप जाओ, उस टाइम पे हम लोग के साथ तो ये हुआ, मुझे नहीं पता कि कब तक ये स्कीम चल रही है, क्या हो रहा है, कि उन्होंने सबको, हर एक बंदे, हम 5 लोग थे, हर एक बंदे को एक सिम कार्ड दिया, लोकल नंबर था वो, और वो आप अपने फोन में डालोगे, एक्टिवेट करोगे। बहुत सिंपल और ईजी स्टेप्स है। आप एक्टिवेट करोगे तो वो 24 घंटे के लिए आपको 1 GB फ्री डेटा देता है। तो वो बहुत कन्वीनियंट था, क्योंकि हम लोग वहां पे 7 दिन थे और हम 5 लोग हैं, तो हमने हर अगले एक दिन एक जने का यूज किया, तो ऐसे ही हमारे 5 दिन का तो काम हो गया था, ठीक है। तो वो है सीन। बाकी उसी में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल के उसी नंबर को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। बट हम लोग को एक्चुअली, मेरी मम्मी को थोड़ा था कि ऑफिस का कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उन्होंने 5 लोग गए, बट एक ही जने ने, मम्मी ने सिर्फ लिया था इंटरनेशनल रोमिंग। एयरटेल का पैक है, 10 दिन का पैक है, चाहे आपकी ट्रिप सिर्फ 2 दिन की हो, 3 दिन की, उनका मिनिमम पैक ही 10 दिन का है। तो उसमें आपको 3,000 रुपए, 2999, पता नहीं 1 रुपया किसके लिए बचा रहे हैं, खैर बचता भी नहीं है। जब हम वापस आए तो बिल जब आता है तो उसमें 300-400 रुपए आपका जीएसटी भी लगता है, तो 3400 ऐसा कुछ है रेट, वो मान लो। तो एक का वो था, उसमें 10 GB डेटा भी मिलता है आपको, एंड कॉल्स भी मिलती है। आई थिंक 1 घंटे तक की कॉल्स मिलती है टोटल। बहुत ही कन्वीनियंट है, इतना तो यूज ही नहीं होता। और बाकी एक और चीज दुबई की बता दूं, बेहतरीन है। हर जगह आप जाओ, चाहे आप दुबई मॉल जाओ, एक्वेरियम जाओ, मैं बीच गया, जुमेरा बीच, काइट बीच जो है, वहां हर जगह वाईफाई फ्री में अवेलेबल है। आपको जस्ट अपना वो बेसिक नंबर डालना है और आपको फ्री और बहुत अच्छी स्पीड में, लिटरली इंस्टाग्राम पे चीजें अपलोड कर रहा था, यूट्यूब ब्लॉग्स, मतलब हर चीज बहुत अच्छा स्पीड वाला आपको नेट हर जगह मिल जाएगा। होटल रूम में भी मिलता ही है। तो मैं ये बोलूंगा कि देख लो, आप यहाँ पे अगर पैसे बचाने हैं तो बचा भी सकते हो, ठीक है। बाकी अगर अगली चीज बताऊं तो हाँ, अब लास्ट पॉइंट पे आ गए हम, अबाउट द ट्रैवल कंपनी जिफी हॉलीडेज। हम इनके थ्रू गए थे, तो हमें इनके बारे में पता कैसे चला। मेरे भैया की एक फ्रेंड है यामिनी दीदी, उनकी फोटो यहाँ पे डाल दो, तो मुझे नहीं पता कि दीदी को पसंद आएगा या नहीं, बट शाउट आउट तो देना बनता है यार। तो दीदी ने कश्मीर ट्रिप, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग थाईलैंड ट्रिप, तो मुझे पता है कि ये लोग गए थे। एंड इन लोगों ने वो ट्राई किया था जिफी के थ्रू, और वो शायद जानती है उनको, एंड जो भी था, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि तुम लोग दुबई का अगर प्लान कर रहे हो तो
ऑप्ट फॉर जिफी। तो स्टार्टिंग में पेरेंट्स तो बहुत हेजिटेट थे, यार कहीं नाम नहीं सुना, ये वो, बट मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ना जिफी वालों ने पैसे दिए, जबकि जिफी वालों, मैंने तुमसे बोला था कोलैबोरेट करते हैं कि जब मैंने बोला था तो मेरे सिर्फ 4,000 फॉलोअर्स थे, आज मेरे 14,000 फॉलोअर्स है। बट नहीं, जिफी ने मुझे पैसे नहीं दिए, ना ही उन्होंने मुझे पेड कोलैबोरेशन के लिए बोला, बट कोई नहीं। खैर फ्यूचर में मैं होपफुल हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि वो लोग बोलेंगे ऐसा कि हम पेड कोलैबोरेशन करते हैं, एटलीस्ट एक अच्छा डिस्काउंट तो दे ही सकते हैं। खैर बहुत ही हम लोगों ने ना, मैं आपको सच बताता हूँ, 2-3 अलग अलग ट्रैवल कंपनी से पैकेज मांगा था और जिफी से मांगा। जिफी का जेन्युइनली बहुत ही अफोर्डेबल था, एंड सिर्फ अफोर्डेबल की बात नहीं है, आइटनरी मैंने बोला ना बहुत हेक्टिक नहीं थी। थर्ड, जो उनका रिस्पॉन्स होता है, मैं ऐसा बंदा हूँ जिसको अगर 100 चीजें डाउट आ रही है, मैं ना डरता हूँ। जब आपका एक बड़ा खर्चा होने वाला है, मैं उनमें से हूँ, मैं 100 बार सोचता हूँ कि ये खर्चा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। और मम्मी भी ऐसी है, तो हम लोग के बहुत क्वेश्चन थे लिटरली। अगर आप हमारी व्हाट्सएप चैट देखो ना, मैंने नमन जो है, उन्होंने मेरे को हेल्प किया था जिफी से सारा आइटनरी प्लान करने में, टू पुट थ्रू एवरीथिंग। तो उस टाइम पे नमन को मैं हर दिन, नमन एक और क्वेश्चन ये बता दो, नमन एक और, नमन इतने वॉइस नोट भेजे मैंने, क्योंकि ऑफिस के काम होते हैं, कई बार टाइप नहीं कर पाता था, इतने बड़े बड़े मैसेजेस भेजे। तो नमन इधर जाऊंगा तो आप पक्का मेल पे रिटर्न में चाहिए मेरे को, कि मेरे को वहां जाके टिकट्स नहीं बुक करनी पड़ेगी, आप मुझे रिटर्न में दो, आप मुझे, मैंने इतना उनका दिमाग खाया। सॉरी नमन अगर आप वीडियो देख रहे हो, बट यार डर तो लगता है, आप पैसा खर्च कर रहे हो, मगर इतना कन्वीनियंट एक्सपीरियंस था, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। स्पेशली आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो और भी अच्छा एक्सपीरियंस, आपके पेरेंट्स को पसंद आएगा। बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड था। तो मैं आपको एक छोटा सिनेरियो बताता हूँ। जैसे अगर मान लो आज हमारा फर्स्ट डे है, ठीक है, हम वहां पे लैंड हुए, आपको मैसेज आ जाता है कि एक बंदा है, ये होगा, वो आपको रिसीव करने के खड़ा होगा। वहां पे एक बंदे ने ऐसे पोस्टर पकड़ा हुआ था, आपका नाम होगा, जिफी हॉलीडेज लिखा होगा, वो आपको कैरी करके लेके जाता है पार्किंग। पार्किंग में एक बहुत ही अच्छी लैविश सी मर्सिडीज टाइप कुछ आती है गाड़ी, एंड उसमें आप बैठो, आपको होटल छोड़ते हैं, एंड देन आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप वो लोग बनाते हैं दुबई ट्रिप का, आपकी फैमिली को भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हो। उसमें हर दिन का ऐसे आ जाता है कि हाय सर, टुडेज टिकट्स। तो आपका अगर आज के दिन दुबई मॉल है, उसमें एक्वेरियम में जो भी है, तो उसकी टिकट्स आ जाती है। एंड ये पिकअप टाइम है, इस टाइम पे आपके होटल के बाहर ड्राइवर आ जाएगा। और हमेशा टाइम पे आया, और इतने अच्छे ड्राइवर्स आए, इतने क्लीन गाड़ी आई है, मतलब अमेजिंग। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। जिफी हॉलीडेज, मैंने अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में सबको रिकमेंड किया कि प्लीज जिफी को फॉलो करो, जिफी के थ्रू ही जाओ। तो या, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिफी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर अब आपको पैसे जानने हैं तो देखो, आई डोंट वांट टू हाइड इट, मुझे सबने बोला कि मत बता मत बता, बट मैं बताता हूँ मेरा जितना एस्टिमेट है, हो सकता है मैं गलत भी हो। हमारा फ्लाइट कुछ सारी जो जिफी ने हमारा बेसिकली फ्लाइट हमने 34,000 पर पर्सन खुद से ली थी। उसके अलावा जिफी ने हमारा जो भी आइटनरी में आपने जितनी भी जगह देखी, हम जहां जहां गए, सिर्फ वो लास्ट डे ऑफ शॉपिंग को छोड़ के सब कुछ हमारा कवर था। उसमें हर दिन का ब्रेकफास्ट कवर था, और 2 दिन का वो भी कवर था, डिनर। एक दिन क्रूज में था डिनर, और एक दिन सफारी में, दुबई सफारी में डिनर था, जबकि दोनों डिनर घटिया होते हैं, बट वो भी कवर थे। ठीक है, तो मील्स भी सिर्फ लंच लंच का देखना था, फिर कभी 1-2 दिन डिनर का भी, तो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहा। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो आई थिंक इंक्लूडिंग फ्लाइट्स एंड पूरा जो जिफी को दिया, वो मिलाकर आई थिंक 90 to 1 लाख के बीच में आएगा। और थोड़ा सा हमारा जो लास्ट डे का शॉपिंग एंड कैब्स में जाना, वो सब मिलाओ तो मेरे अकॉर्डिंग पर पर्सन 1,10,000 तक हो जाता है। और बाकी डिपेंड करता है, जैसे मम्मी दीदी वगैरह इन लोगों ने जैसे मान लो बैग्स लिए, लग्जरी बैग लिए है, या फिर गोल्ड लिया है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। बट हमारे लिए अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो आई थिंक 110 कुछ हुआ है, तो इतना मेरे को लगता है कि अफोर्डेबल ऑप्शन है। अगर आपको इससे भी थोड़ा कम करना है तो मैं एक टिप दे सकता हूँ। हम लोगों ने जिफी को स्पेसिफिक बोला था कि हम 5 लोग हैं, हमें प्राइवेट ट्रांसफर चाहिए। प्राइवेट ट्रांसफर या शेयर ट्रांसफर, दो चीजें ऑप्ट कर सकते हो। शेयर मतलब और भी जो ट्रैवलर, जो भी मतलब लोग जा रहे हैं वहां पे ट्रैवल करने के लिए, सबके साथ एक बस में बिठा के आपको हर जगह दिखाएंगे, तो वो थोड़ा और चीप होगा। यहाँ पे हमारे लिए स्पेसिफिकली गाड़ी आ रही थी सिर्फ हम 5 के लिए, हमारे हिसाब से जा रहे थे हर जगह, हमारे हिसाब से रुक रहे थे, तो वो है। अगर आप शेयर्ड में जाओगे तो थोड़ा और पैसे कम हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर आप 7 दिन की जगह उसको 4 या 5 दिन कर दोगे तो भी मतलब थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, मगर आपको पैसे कम पड़ेंगे। एंड थर्ड, हम लोगों ने 4 स्टार प्रॉपर्टी ऑप्ट की थी, जिफी ने सजेस्ट किया था। अगर आपको नहीं करना उतना लैविश एक्सपीरियंस, तो आप 3 स्टार को ऑप्ट कर लो, जैसे मैंने बोला सिटी मैक्स मैंने सुना अच्छा है, तो आप ये भी कर सकते हो, वहां से भी आपके पैसे थोड़े और बच जाएंगे। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, और ये 1,10,000 में सब कुछ इंक्लूडेड है, सही बता रहा हूँ मैं। इंटरनेशनल रोमिंग भी इंक्लूड किया है मैंने, वो वीजा कॉस्ट भी इंक्लूड किया है, और हमने ट्रैवल इंश्योरेंस भी लिया था, हमने किसी और कंपनी के थ्रू लिया था, मुझे नाम नहीं याद, मैं एडिटिंग में डाल दूंगा यहाँ पे कितने का था, बहुत सस्ता था, 2,500 का कुछ पूरे 5 लोगों का था, तो वो भी बहुत अच्छा था।
तो आई थिंक इतना ही था मेरा एक्सपीरियंस एंड बहुत लंबी वीडियो बन गई, आई एम रियली सॉरी, बट डिटेल में बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। एंड आई रियली होप कि आप भी अपनी ट्रिप प्लान करो और बाहर जाओ। एंड आई ऑल्सो होप वन थिंग फॉर मी कि आप लोग सब्सक्राइब करो यार, इंस्टाग्राम पे 14,000 पे पहुंच गए, यहाँ पे 1,000 तो कर दो। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग उस लेवल पे पहुंचे कि मैं और ज़्यादा ट्रैवल कंटेंट बना पाऊँ। मुझे और इंटरनेशनली ट्रैवल करना है। एंड जिफी हॉलीडेज, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज स्पॉन्सर मी। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। जैसा मैं कहता हूँ एवरी मंडे टू फ्राइडे अपने लंच टाइम पे गर्मा गर्म खाना लेकर मेरा तड़कता भड़कता गर्मा गर्म नया वीडियो देखना मत भूलना। और आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, अगर आप नए हो तो बस बता रहा हूँ, बाकी वीडियोस फनी रिलेटेबल व्लॉग टाइप होती है। चलो, थैंक यू, बाय।